So hello student, welcome back once again in our channel. स्टूडेंट पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है किरचॉफ का नियम के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक आप लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग प्रीवियस 10 सालों के क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये टॉपिक जरूर आया है। या तो इससे न्यूमेरिकल दिया होगा या इससे थ्योरी दी गई होगी, कुछ न कुछ इससे मिश्रण जरूर किया गया होगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए आज के इस टॉपिक किरचॉफ के नियम को देखते हैं हम। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आपका किरचॉफ का नियम। देखिए हम जानते हैं बेटा कि ओम का नियम हमने पढ़ रखा है, V इज इक्वल टू होता है I इंटू। लेकिन ये जो ओम का नियम है ये सरल परिपथ के लिए लागू होता है। अगर आपको मिल गया जटिल परिपथ, अब उसके लिए क्या करेंगे, तो उसी को हल करने के लिए किरचॉफ ने अपना दो नियम दिया है। एक तो धारा के संबंध में उनका नियम है और दूसरा विभवांतर के संबंध में उनका नियम है। तो चलिए देख लेते हैं कि धारा के संबंध में उनका नियम क्या है। ठीक, अब देखिए किरचॉफ ने जब अपना पहला नियम दिया जो कि धारा से संबंध से रिलेटेड है, उसमें उन्होंने संधि के विषय में बताया। संधि का अभिप्राय ये होता है कि जहां पर बहुत सी धाराएं आपस में आकर मिलती हैं। जैसे फिगर में ये आपको पॉइंट ओ दिखाई दे रहा होगा। अब ये क्या कर रहा है कि 5 धाराओं को आपस में लिंक करने का काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि किरचॉफ का पहला नियम क्या है। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। देखिए जैसे जितनी भी धाराएं हैं, अगर हम इन सभी का परिणामी निकालेंगे कहां पर, ओ पर, तो वो सिग्मा आई बराबर होगा बेटा 0। ठीक, या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि संधि की तरफ जितनी धाराएं आती हैं और संधि से जितनी धाराएं जाती हैं, अर्थात किसी वैद्युत परिपथ में संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग और संधि से निकलने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। ठीक, अब जैसे इस गिवन फिगर में धारा I1 I2 संधि की तरफ आ रही है, जबकि I3 I4 और I5 यहां पर I3 और I5 दूर जा रही है, जबकि I4 संधि के पास आ रही है। तो हो जाएगा इसका नियम कि I1 अगर मान लीजिए हम आने वाले को प्लस में लें, प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 बराबर 0। अगर यहाँ से हम परिणामी निकालना चाहें बच्चों, तो I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I5। मतलब संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। अब बात करें बेटा कि किरचॉफ का पहला नियम किसका संरक्षण करता है, तो ध्यान दीजिएगा कि किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश का संरक्षण करता है। किसका संरक्षण करता है, आवेश का संरक्षण। मतलब न तो आवेश उत्पन्न होगा और ना ही नष्ट होगा, बल्कि वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो उम्मीद है कि किरचॉफ का पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो अब देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम को कई नामों से जाना जाता है। इसे बच्चों हम बंदपास का नियम भी कहते हैं और इसे हम लूप का नियम भी कहते हैं। ठीक, देखिए किरचॉफ का जो नियम है
वो एक लूप से संबंधित होता है, यानी कि बंद पास से संबंधित होता है और इसकी परिभाषा हम 2 प्रकार से दे सकते हैं, ठीक? एक परिभाषा तो हम दे सकते हैं बंद पास के आधार पर और एक दे सकते हैं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर के आधार पर। मैंने आपको पहले बता रखा है बेटा कि ये जो नियम है, वो ओम के नियम पर आधारित है। अब देखिए, किरचॉफ का दूसरा नियम कहता क्या है बेटा कि किसी बंद परिपथ या लूप में परिपथ का जो परिणामी विद्युत वाहक बल होता है, परिणामी विद्युत वाहक बल को किससे लिखा जाता है? ई से। परिपथ के अवयव के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के योग के बराबर होता है। मतलब ई बराबर हम लिख सकते हैं बेटा क्या? आई आर, ठीक? या ऐसे भी इस नियम को कहा जा सकता है कि बंद लूप में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक? इसे सिग्मा वी बराबर 0 से भी जाना जाता है बेटा और सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बात आती है कि बंद पाश को सॉल्व कैसे किया जाए। जैसे आपको ये फिगर दिखाया दे रहा होगा बेटा, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इसमें आपको 2 बंद पाश दिखाई दे रहे होंगे। एक का हमने नाम रखा है पाश 1 और एक का नाम रखा है बेटा पाश 2। तो पाश 1 और पाश 2 के खंडों को लगाने के लिए हमें कुछ यहाँ पर चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बगैर चिन्ह का ध्यान रखे हम इन पाशों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए, 2 नियम हमने बनाया है। पहला नियम यह है बेटा कि परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोधों के सिरे पर विभवांतर का मान धनात्मक लेते हैं, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर विभवांतर का जो मान होता है वो ऋणात्मक लिया जाता है। मतलब अगर समान दिशा में हम चलेंगे तो विभवांतर धनात्मक होगा और अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो विभवांतर का मान ऋणात्मक होगा। दूसरा, परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में चलने पर रास्ते में सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक तथा सेल के धन सिरे से ऋण सिरे पर चलने पर विद्युत वाहक बल का मान ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक? तो अब इन्हीं दोनों नियम के आधार पे हम इन दोनों बंद पाशों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा बंद पाश ए बी सी डी ई एफ जो भी है हमारे, इन सब में प्रथम 4 को चुनते हैं। तो बंद पाश नाम क्या है बेटा इनका? ए, बी, सी, डी, ए के लिए। अब देखिए, इस बंद पाश में 2 सेल लगा हुआ है। एक का विद्युत वाहक बल E1 है, एक का क्या है बेटा? E2 है। तो जो इनका परिणामी हो जाएगा वो E1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा? E2 और ये बराबर होगा पहले की धारा कितनी है? I1 और जो प्रतिरोध है बेटा वो कितना है? R1 माइनस I2 इंटू क्या बेटा? R2 क्योंकि दूसरे की धारा और दूसरे का प्रतिरोध। तो ये हमारा बंद पाश पहला वाला जो कि ए बी सी डी ए है सॉल्व हो गया। अब वहीं हम दूसरा बंद पाश निकालते हैं बेटा ये साइड में। तो बंद पाश सी डी ई एफ सी डी ई एफ फिर कहाँ जाएंगे? सी के लिए। तो इस बंद पाश में एक सेल लगा हुआ है E2 वाला, तो हम लिख सकते हैं बेटा कि E2 बराबर होगा I2 प्रतिरोध क्या है बेटा? R2 प्लस, अब इस वाली ब्रांच की अगर हम बात करें बेटा तो इसमें जो आने वाली धारा है वो I1 प्लस I2 इंटू क्या हो जाएगा? R3। तो इस तरह से हम किरचॉफ के दूसरे नियम से किसी दिए गए बंद पाश को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आज की क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। उसमें बात होगी किरचॉफ के नियम के प्रश्नों पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।